गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन होता क्या है? पत्र लेखन ही वह एक माध्यम है जिनके माध्यम से हम किसी भी पत्र को आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है कि पत्र लेखन कहते हैं किसे? ठीक है, हमारे पुस्तकों में या तो हमें देखने को मिलते हैं, है ना, कई पत्र लिखे हुए रहते हैं। पत्र की विधि जो होती है, यदि हमें पता ना हो तो हम उस पत्र को नहीं लिख पाते। ठीक है, बहुत सारे पत्र पढ़े होंगे आप, है ना, डॉक्टर, प्रिंसिपल, है ना, स्टूडेंट्स या तो अपने पेरेंट्स के पास, है ना, लिखा हुआ होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि पत्र लेखन, है ना, इसका मतलब होता है कि पत्र, है ना, पत्र लिखने की विधि को, है ना, पत्र लिखने की विधि को हम पत्र लेखन कहते हैं। आप समझ गए होंगे, पत्र लेखन हम उसे कहेंगे जिसमें पत्र लिखने की विधि को बताया जाता हो, है ना। पत्र लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं? पत्र लेखन कहते हैं। ठीक है, यह जो पत्र होता है इसे दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन है? तो पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इन पत्रों में क्या करते हैं, हम समझते हैं कि जो पत्र हमें जिनके पास लिखना होता है हम उसे लिखेंगे कैसे। यदि उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, यदि हम जान जाएंगे तो किसी भी पत्र को हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं। ये जो औपचारिक पत्र है ना, ये फॉर्मल में आ जाता है और ये अनौपचारिक पत्र जो है वो इनफॉर्मल में आ जाता है। ठीक है, तो कहने का सेंस है इन औपचारिक पत्रों में और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर है। ठीक है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र में हम डायरेक्टली किसी भी चीज को लेकर हम निवेदन कर सकते हैं, है ना, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे छोटे बड़ों के पास यदि नम्रता पूर्वक निवेदन करना हो, या तो छुट्टी संबंधी हो, चाहे कुछ मांगने से संबंधित हो, चाहे किसी भी समस्या पे लिखना हो, तो हम औपचारिक पत्र के माध्यम से लिख सकते हैं। कुछ मैं एग्जांपल बताना चाहता हूं, है ना, औपचारिक पत्र के माध्यम से, है ना। मैंने एक एग्जांपल लेने की बात की थी, है ना, उदाहरण देने की बात की थी औपचारिक पत्र से। पहला जानेंगे कि औपचारिक पत्र में यदि हम, औपचारिक पत्र है क्या? आवेदन पत्र। क्या है? आवेदन पत्र। हम जिससे आवेदन कर सकते हैं, जिससे हम विनती कर सकते हैं, है ना। आवेदन पत्र में एक शॉर्टली हम लिखते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, जो अक्सर अपने पेरेंट्स के पास, है ना, प्रिंसिपल के पास, प्रधानाध्यापक के पास लिखा करते हैं। तो कुछ मैं हेडिंग बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले पेपर का जो मैटरिंग होता है, बनावट होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक, इस प्रकार के बने हुए रहते हैं। तो आवेदन पत्र में जब बच्चे, है ना, प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, है ना, और रूल्स के अनुसार यदि हम उस पत्र को लिखते हैं तो वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। सबसे पहला बात है कि जब हम हेडिंग देते हैं तो लिखते हैं सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में।
और जस्ट इसके नीचे हम क्या करते हैं, कॉमा लिखते हैं, कॉमा देते हैं। कॉमा देने के बाद जस्ट बाद में, कॉमा के जस्ट तुरंत बाद से हम लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये सेवा में कौन हो सकते हैं, तो श्रीमान, श्रीमान कौन हो सकते हैं, प्रधानाध्यापक महोदय, अध्यापक महोदय। सबसे पहला बात है कि वो श्रीमान प्रधानाध्यापक कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, है ना। तो जस्ट उसके नीचे हम अपना स्कूल का नाम देते हैं, जैसे आइडियल, है ना, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल, है ना, पावर हाउस, पावर हाउस डंडाडी, डंडाडी जैन, ठीक। ये मेरा हो गया। सेवा में कौन, जो हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, वो प्रधानाध्यापक कहां से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्कूल से बिलोंग करते हैं, उनका जस्ट नाम हम नीचे देते हैं, ठीक। अब ये सेवा में जो कॉमा हम दिए थे उसके जस्ट सामने ही, है ना, नीचे की ओर, ठीक है, ना देकर बल्कि जस्ट तुरंत बाद, है ना, हम क्या करेंगे, यह जो पत्र जो पहुंचाने का जो माध्यम होंगे वो किसके माध्यम से होंगे, हम डायरेक्ट अपने प्रधानाध्यापक को तो आवेदन दे नहीं सकते हैं, तो उनके माध्यम से जाएंगे जो हमारे क्लास के वर्ग शिक्षक रहेंगे, है ना। तो द्वारा किनके माध्यम से, द्वारा क्या लिखेंगे, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, शिक्षक महोदय, क्योंकि कंप्लीटली यह है कि जो हमारे क्लास टीचर होते हैं वो भी आदर्श होते हैं, है ना, उनका भी हमें क्या करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, उन्हें भी आदर देना चाहिए, इसलिए हमने क्या लिखा, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय। इस आवेदन पत्र का देने का मतलब क्या है वो हम विषय में स्पष्ट करेंगे, विषय में, विषय जस्ट सेवा के जस्ट नीचे, है ना, विषय क्या चीज करेगा, तो जो आपको शॉर्ट लगे, है ना, जो आपको आसान लगे उस तरीके पे दिए ताकि वो स्पष्ट हो सके, है ना। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, है ना, जो एक ही भाषा में वो सब कुछ बता देना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि छुट्टी संबंधी, है ना, छुट्टी संबंधी आवेदन पत्र क्या है, आवेदन पत्र, जैसे क्या है, छुट्टी संबंधी, वो तो समझ जाएंगे, या जो आवेदन पत्र है वो क्या संबंधी है, तो छुट्टी संबंधी है, ठीक है, ठीक। इसके बाद का जो वाक्य होगा वो कैसे लिखेंगे वो दिखाएंगे, ठीक है। मैंने विषय तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हमें जस्ट उसके नीचे जहां से वाक्य समाप्त हुए थे जस्ट उसके बगल में हम लिखेंगे महाशय, क्या लिखेंगे, महाशय, और हल्का सा क्या देंगे, कॉमा देंगे। कॉमा देने के जस्ट बगल में मैंने शॉर्ट बताने का प्रयास किया, है ना, आसान तरीके से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जस्ट नीचे देंगे निवेदन पूर्वक क्या कहना है, निवेदन पूर्वक, है ना, पूर्वक यह कहना है कि, क्या कहना है कि अचानक है ना, आवश्यक है ना, घर पर, है ना, अचानक आवश्यक घर पर कार्य होने के कारण
दिनांक जो भी हो, डेट देंगे। हम अपने वर्ग में उपस्थित नहीं हो सके, बस। फिर लिख देंगे नीचे से, जस्ट नीचे से लिखेंगे, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन, है ना, नम्र निवेदन या है कि, है ना, या है कि, है ना, हमें हमारी, है ना, हमें हमारी एक दिन की, है ना, हमें हमारी एक दिन की छुट्टी मंजूर करे, है ना, मंजूर करे। इसके लिए मैं आपका, है ना, मंजूर करें। उसके बाद लिखेंगे, है ना, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा, या तो बनी रहूंगी, है ना, बना रहूंगा, है ना, आप लिख देंगे डैश, है ना, या तो बनी रहूंगी। ठीक। आप लोग कभी कभी गलतियां कर देते हैं कि जस्ट आवेदन लिखने के बाद, है ना, जस्ट आवेदन लिखने के बाद, है ना, आप लोग इस तरह के सैंपल्स को देते हैं, जबकि ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा देना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा हम क्यों देंगे? आवेदन लिखने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो जस्ट ऐसे नाम लिखकर हम क्या करेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र का नाम लिखेंगे जो है, और जस्ट इसके बगल में आवेदन स्पष्ट होना चाहिए ना, स्पष्टीकरण होना चाहिए। तो स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदन सचमुच का वो सही है या तो गलत है। तो इसके जस्ट बगल में हम क्या करेंगे, अपने अभिभावक से साइन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अभिभावक का हस्ताक्षर, इस टाइप से, और दिनांक देकर अपने अभिभावकों से साइन करवा देंगे। इस तरह से आप आसानी से, है ना, आवेदन को लिख सकेंगे, है ना, आवेदन पत्र को आप समझ सकेंगे और लिख सकेंगे।